हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ समय से काफ़ी चर्चा में एक एसडीएम साहिबा हैं, जो अपने पारिवारिक जीवन के लिए, अपने पद और प्रतिष्ठा के लिए काफ़ी चर्चा में हैं। आज हम उन्हीं के बारे में कुछ बात करेंगे। दोस्तों, आपको पता ही होगा वो रहने वाली वाराणसी की हैं, जहाँ से आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और उनकी शादी प्रयागराज में आलोक मौर्य के साथ हुई थी, जो कि काफ़ी समय हो गया। 2016 से वो पोस्टेड भी हैं। पीसीएस में उनकी अच्छी रैंक भी आई थी। महिला कैटेगरी से उन्होंने यूपी में 3rd रैंक उन्होंने प्राप्त किया था। दोस्तों, ये सब मसला नहीं है। सवाल है कि आखिर वो चर्चा में क्यों हैं। दोस्तों, वो अपने प्रेम प्रसंग के लिए चर्चा में नहीं है। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई इस पे कुछ कह सकता है, कोई इस पे उँगली उठा सकता है, कोई इस पे कटाक्ष कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उतना चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय ये है कि इतने लंबे वैवाहिक जीवन में रहने के बाद भी आखिर वो अपने पति यानी आलोक मौर्य से विच्छेद क्यों चाहती हैं। आलोक मौर्य उन पे ऐसा क्या आरोप लगा रहे हैं? आलोक मौर्य ये विच्छेद को स्वीकार क्यों नहीं करते? आखिर जब वो जानते हैं कि उनकी पत्नी के संबंध किसी और मर्द से हैं, तो वो अपनी पत्नी को खुशी खुशी तलाक क्यों नहीं देना चाहते? दोस्तों, एक बात तो सत्य है कि आदमी का पद और प्रतिष्ठा बढ़ती है तो उसकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ती है, उसके शौक भी बढ़ते हैं, उसकी आदतें भी बढ़ती हैं। ऐसे में ज्योति मौर्य के साथ वही हो रहा है। इसमें उनकी गलती नहीं है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये तो होना ही है। देहात में एक कहावत है कि बिना मेल के शादी होती है तो वो शादियां बहुत दिन तक नहीं टिकती। लेकिन ज्योति मौर्य को भी ये बात समझनी चाहिए। उनकी शादी 13 साल पहले हुई थी। तब उनकी स्थिति शायद आलोक मौर्य की स्थिति से काफ़ी नाजुक थी। वैसी स्थिति में आलोक मौर्य ने उनको काफ़ी मोरल सपोर्ट दिया, काफ़ी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। अगर वो चाहते तो ज्योति मौर्य को बाकी लोगों की तरह, बाकी पतियों की तरह ज्योति मौर्य के साथ वो पेश आए होते, तो शायद आज ज्योति मौर्य जिस पद पे हैं, जिस पद का अभिमान है उनको, जिस पद का गुरूर है उनको, शायद वो पद पे वो नहीं होती। खैर, आज वो पद पे हैं, ये सच है। और यही सच है कि वो पद पे हैं। वो शुगर मिल में जीएम के पद पे हैं, जो काफ़ी एक प्रतिष्ठित पद होता है। दोस्तों, आपको पता है जब ऐसे लोग एसडीएम बनते हैं, ऐसे लोग किसी बड़े पद पे जाते हैं, तो ये समाज के लिए आईना का काम करते हैं। समाज इनको एडॉप्ट करता है। समाज के लिए रोल मॉडल होते हैं ये लोग। ऐसे लोगों का नैतिक जब पतन होता है तो समझ जाइए सामाजिक पतन होता है। ऐसे लोगों को तो नैतिक रूप से और उच्च मूल्यों वाला होना चाहिए, उच्च आदर्शों वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि समाज का एक बड़ा तबका इनको फॉलो करता है। लेकिन आज ये सारी चीज़ें ताक पे रखते हुए निजी स्वार्थों के लिए दो पारिवारिक जिंदगियों को बर्बाद कर रही हैं। एक तुच्छ सी सोच, एक तुच्छ सी मानसिकता। इसमें आलोक मौर्य की क्या मजबूरी है? आलोक मौर्य क्यों नहीं इनको छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ जाते हैं? सोचने वाली बात है। अभी हाल फिलहाल एक आध दिन पहले का एक मामला संज्ञान में आया है कि ज्योति मौर्य की तरफ से ये मामला दर्ज कराया गया है कि उनकी जब शादी हुई थी तो झूठ बोल के शादी हुई थी।
अर्थात उनका कहना है कि जब शादी हुई थी तो आलोक मौर्य को ऐसा बताया गया था कि वो पंचायती राज विभाग में अधिकारी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ ज्योति मौर्य से, मैं जानना चाहता हूँ उनके बाबूजी से, ये जानने में आपको 13 साल लग गए? क्या 13 साल आपको आलोक मौर्य छुपाते फिरते थे? और जब छुपाते फिरते थे तो फिर आपने उन पे विश्वास कैसे किया? आप उनके साथ हम बिस्तर कैसे हुए? आप उन पे भरोसा कैसे किया? आपने उनका सहयोग क्यों लिया? ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाने चाहिए और शायद समाज पूछ भी रहा है। समाज ये जानना चाहता है और मुझे पता है कि आप निशब्द हैं, आपके पास कोई शब्द नहीं है इसको कहने के लिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए। आपका यही एटीट्यूड रहा तो कल को आप आईएएस कैडर में चली जाएंगे तो क्या आपको आईएएस हस्बैंड चाहिए? आपको आईएएस पार्टनर चाहिए? ये गलत है, इसको रोकिए। महत्वाकांक्षाएं आपकी बड़ी हैं, मैं उसका सम्मान करता हूं। आप निरंतर कोशिश कर रही हैं आगे बढ़ने की, मुझे अभिमान है उस पे, उस कोशिश पे। मुझे खुशी है कि आप एक अच्छे पद पे हैं, मुझे खुशी है कि आप एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली, बिलो मिडिल क्लास फैमिली मानी जाती है। जरा आप सोचिए कि आपके इस कुकृत्य से कितने लोग शक के दायरे में आ जाएंगे, कितने परिवार बर्बाद होने की कगार पे पहुंच जाएंगे। 2-2 शहर बदनाम हो रहे हैं। तनिक भी इस बात की चिंता है आपको? आप प्रेम प्रसंग में पड़ी हैं, इसमें आपका अपना फायदा हो सकता है, इसमें आपका अपना तर्क हो सकता है, लेकिन आप एक समाज सेवा करने के लिए प्रतिष्ठित सेवा में आप कार्यरत हैं। आपको इस बात की भी ध्यान रखनी चाहिए। आप लोगों ने मजाक बना दिया है। ऐसे ही कुछ समय पहले लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में एक रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ शादियाँ सेट होने का काम हो रहा है, शादियों को सेट किया जा रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए। आप लोग एक प्रतिष्ठित पद पे हैं, समाज आपको देखता है, समाज आपको सुनता है, समाज आपको रिकॉग्नाइज करता है। क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज में आप? ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें फ्रीडम है? ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके अंदर ब्यूरोक्रेसी के गुण हैं? ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप डिक्टेटर हैं? बंद करिए ये सब, बिल्कुल बंद करिए। आप दिग्भ्रमित कर रही हैं, सबको दिग्भ्रमित कर रही हैं मैडम। आपको लगता है कि आप ऐसे कुकृत्य करके, मैं कुकृत्य शब्द बार बार ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि ये कुकृत्य की श्रेणी में आता है। जब आप शादीशुदा होने के बाद अपने पति के प्रति लॉयल नहीं हैं तो ये कुकृत्य की श्रेणी में आता है। आप ये कुकृत्य करके खुद को संतुष्ट कर सकती हैं, लेकिन वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप संतुष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि तब आपकी महत्वाकांक्षा और बढ़ेगी। जब आपको आईएएस कैडर होगा तब आपकी महत्वाकांक्षा और बढ़ेगी। तब क्या करेंगी? ऐसे में आपके लाइफ में स्टेबिलिटी नाम की तो चीज़ ही नहीं रह जाएगी। आपके लाइफ में रिश्तों का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा।
क्या मानसिक प्रभाव पड़ेगा आलोक मौर्य के ऊपर, क्या मानसिक प्रभाव पड़ेगा आपकी बच्चियों के ऊपर, जो जैसा कि बताया जा रहा है एक 9 साल की बेटी है, एक 10 साल की बेटी है। समाज में आप गिर के रहेंगी, समाज आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऐसे में मैडम आपसे रिक्वेस्ट है, आप वापस समाज की मुख्य धारा में आइए। आप अफसर हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आपको लोग भी कहते हैं आप अफसर हैं, एक अच्छे अफसर हैं, लेकिन उस पद की गरिमा जो है उसको आपको बरकरार रखना होगा। आने वाली पीढ़ियां आपको याद करें, ऐसा आपको कुछ काम करना होगा। आपका इल्ज़ाम है कि आलोक मौर्य ने आपको धोखा दिया, आलोक मौर्य ने आपके व्हाट्सएप को हैक किया। मैडम, जब एक हस्बैंड निस्वार्थ भाव से जब एक पत्नी को आगे बढ़ाता है ना, और जब पत्नी उसको धोखा देती है, वो धोखा कुछ दिन तो वो सह लेता है, कुछ दिन वो नज़रअंदाज करता है, लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर होता है तो वो ऐसा काम करता है। कोई बड़ी बात नहीं है, और उसको वो नैतिक अधिकार भी मिला हुआ है। आपको ये बात को समझनी होगी। आज आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसी भी हैं, जिस पद पे हैं, उसमें कहीं न कहीं श्रेय आपके वही पति, वही धोखेबाज पति का हाथ है। ये बात को क्यों भूल जाती हैं? मैडम, ये ड्रामा बंद होना चाहिए। उस मासूम और बेकसूर इंसान पे इल्ज़ाम लगाना बंद करिए। अपने चंद स्वार्थों के लिए उसको आपने दर-दर की ठोकर खाने पे मजबूर कर दिया है। उसको कहीं का नहीं छोड़ा है आपने। उसके जितने आँसू आँखों से निकल रहे हैं ना, वो सब आपको बद्दुआ दे रहे हैं। आपको लगता होगा उसकी आँखों से आँसू निकाल कर के आप चैन की नींद सो जाएँगी, वो शायद संभव नहीं है। मेरे जैसे तमाम लोग आपसे यही अपील करते हैं कि आप वापस मुख्य धारा में आइए, आप वापस अपने पुरानी लाइफ में आइए। ऐसा कुछ काम ना करिए जिससे आपको शर्मसार होना पड़े, जिससे आपको शर्म से अपना सर झुकाना पड़े। जो समाज ने आपको रिकॉग्नाइज़ किया, वही समाज आपको कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि डिनाई कर दे, कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि वो समाज आपका तिरस्कार कर दे। अगर ऐसा हुआ तो आप शायद घुट-घुट के जिएँगी। पद तो होगा आपके पास, पैसे भी होंगे, लेकिन उसके बाद की चीज़ें आपके पास कुछ नहीं होंगी, खाली हाथ होंगी। शायद आपकी बेटियां भी आप पे फ़क्र ना करें, आपकी बेटियां भी आपका तिरस्कार कर दें, और आपको लगता है कि आप प्रेम प्रपंच में पढ़ कर के आप अपने जीवन को सार्थक बना लेंगी। तो मैडम, मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा प्रेम कभी सफल नहीं होता। ऐसा प्रेम कभी दूरगामी प्रभाव नहीं छोड़ता। प्रेम करना ही था तो आप आलोक मौर्य से किए होते, चाहे वो आदमी कैसा भी था। वो आदमी झूठा था, फरेबी था, नालायक था, जैसा भी था वो आपका पति था, पति परमेश्वर था। बंद करिए मैडम, बंद करिए, नहीं तो समाज आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। वो गाँव आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, वो शहर आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, वो संगठन आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। मेरी विनती है आपसे, कृपया करके आप वापस अपनी मुख्य धारा में आइए। नमस्कार।